धन्यवाद सर। आप सभी लोगों का सर जो इसरा जो हमें मतलब जैसा मौका दिया है सर पूरा बताने का। जैसे कि हमारी क्या है कि छोटी-छोटी जो संस्थाएँ हैं, जो हम लोग धरातल पे जो काम करती हैं और हम लोग जो जिस तरीके से मतलब हम लोग क्या है कि किसी को इतना सारा दिखा ना पाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपके माध्यम से हम लोग हमारे जो संस्था है, उसके बारे में हम दिखाएँगे, हमारे जो काम हैं, हम आपके द्वारा दिखा रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमारे जो काम को देखकर मतलब हमारा भी हमको भी लगेगा कि कुछ अच्छे से और भी हमको करना चाहिए। और आगे हमको भी लगेगा कि मतलब कि कहीं न कहीं हम भी प्रोत्साहन होंगे इस चीज़ को देखते हुए। तो मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहले जो आपने जो बताया है मेरे बारे में, वो क्या है कि मैंने मतलब काम के दौरान किया है। कहीं न कहीं जॉब के दौरान उसको उन कार्यों को मैंने किया है। किसी संस्था के साथ में रहकर किसी ऑर्गनाइज़ेशन के साथ में रहकर वो मैंने मतलब काम किया है। लेकिन जो हम लोग जो काम करते हैं, हमारी जो संस्था काम करती है, वो पर्टिकुलर एक समुदाय के ऊपर काम करती है, एक समाज के ऊपर काम करती है। जो समाज ऐसी कृतियों और ऐसी बुराइयों से जुड़ा हुआ है जो मतलब मतलब काफ़ी बुराइयाँ उस समाज में हैं। हालाँकि वो समाज है ही मेरा समाज है, मैं भी उसी समाज समाज का हिस्सा हूँ। तो काफ़ी चीज़ों से मतलब वो जुड़ा हुआ है और उसमें काफ़ी संस्थाओं ने, काफ़ी एनजीओ ने आकर मतलब काम किया। लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जहाँ तक मतलब उनको पहुँचना था, जहाँ तक उस समाज उस कमिटी उस समुदाय के लिए काम करना था। तो वो सारी चीज़ें मतलब कर नहीं पाए। तो जो आपने जो बताया कि 2006 में जो मैंने काम किया है, वो क्या है कि मेरा जो शुरुआती काम था, शुरुआती दौर था कि मतलब शुरुआत में जब मैं पढ़ाई कर रहा था कम से कम 10वीं 11वीं या 12वीं के पढ़ाई कर रहा था, उसी टाइम पे मैं एक ऑर्गनाइज़ेशन के साथ में जुड़ा था, भोर एक्शन एड ऑर्गनाइज़ेशन। मतलब एक्शन एड इंडिया करके था और उसका एक प्रोग्राम चलता था भोर परियोजना करके। तो भोर परियोजना जो काम करती थी वो पूरा मतलब महिला अधिकार के ऊपर और शिक्षा के ऊपर और मतलब किसी समुदाय के ऊपर काम करती थी और वो समुदाय था पूरा एक बांसड़ा कम्युनिटी जो समुदाय है, जिसके अंदर मैं थोड़ा-सा पूरा समुदाय के बारे में कुछ संक्षिप्त में मैं बता दूँ। जैसे कि ये वाला जो पूरा मैंने जो भेजा है, उसमें सबसे पहले ये है कि जो समुदाय की कुछ जो बुराइयाँ हैं, मैं मोटा-मोटी बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत सारा चीज़ें हैं। इसको अगर मैं पूरा बताऊँगा तो बहुत मतलब समय भी हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा मोटा-मोटी समाज की जो कुरीतियाँ हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि हाँ जिस समाज में है जैसे कि अवैध जाति पंचायती, क्या है कि इस समाज में जो मासड़ा समुदाय जो समाज है, इसमें क्या है कि बहुत सारी अवैध जाति पंचायत होती है। जैसे कि ये चित्र भी फ़ोटो है इसमें कि अवैध जाति पंचायती वो होती है कि जैसे कि क्या होता है कि कुछ पैसे का लेन-देन होता है। जैसे कि अगर किसी लड़का या लड़की ने अगर प्रेम कर लिया, अगर प्रेम करने के बाद में अगर कुछ मतलब घर वालों को पता चला तो वो जाति पंचायती अगर बिठाएँगे, तो उसमें क्या है लाखों का मतलब तोड़ होता है और उसमें शराब और बहुत सारी चीज़ों का खर्चा भी उसमें होता है और एक परिवार को बिल्कुल मतलब वो खत्म कर देते हैं। तो ऐसा मतलब एक पूरी जाति पंचायती होती है और वो उसमें पूरा का पूरा रूढ़िवादिता और जो पंच लोग होते हैं वो उसके अंदर रहते हैं। दूसरा होता है कि दहेज प्रथा। दहेज प्रथा वो है कि जैसे कि समाज में मतलब कई समाज तो ऐसे होते हैं जो लड़कियों वालों को देना पड़ता है दहेज। लेकिन यहाँ पे उल्टा सिस्टम है कि लड़के वालों को दहेज देना पड़ता है और वो भी दहेज कम से कम 12 लाख, 13 लाख और जिसकी इच्छा होती है वो 14 लाख तक भी मतलब ले लेता है। तो मतलब इसका कोई ये नहीं है कि कितना भी वो दहेज ले सकता है। और तीसरा इसमें खास जो मेन पॉइंट है वो है देह व्यापार। क्योंकि देह व्यापार वो है कि यहाँ पे मतलब 3 जिले ऐसे हैं नीमच, मंदसौर और रतलाम।
तीनों जिलों में मतलब खुले में देह व्यापार होता है, हाईवे पे होता है। कई लड़कियों को मतलब अपने ही घर के आगे वो मतलब देह व्यापार करते हैं और स्वयं अपने जो परिवार के लोग हैं, माता-पिता, भाई, ये सब मतलब स्वयं आगे से इनको देह व्यापार करवाते हैं। तो इसमें इस देह व्यापार के कारण कई लड़कियों का जो लाइफ होती है वो बहुत ही मतलब खराब हो जाती है और कई लड़कियों को बीमारी हो जाती है, कई लड़कियों का जीवन मतलब पूरा बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ऐसा करके अगर मोटा-मोटी अगर देखा जाए तो जैसे कि 18,500 की जो कुल जनसंख्या है और 78 जो गाँव हैं तीनों जिलों में, उसमें से देखा जाए तो कम से कम 6,200 ऐसी लड़कियाँ हैं जिनको मतलब देह व्यापार में मतलब डाल रखा है इस पूरा का पूरा इस समाज के अंदर। और चौथा है कि इसमें कुछ छोटी-मोटी चोरियाँ भी कुछ लोग करते हैं जिसके कारण मतलब उनका गुज़ारा करते हैं चोरी करके और मतलब चोरी करके और वो लोग अपना खुद का पालन करते हैं, तो कुछ लोग चोरियाँ भी इसके अंदर करते हैं। और पाँचवाँ है कि शराब, जैसे कि कच्ची जो शराब होती है वो शराब बनाकर और मतलब महुए से इनसे बनाकर उनको बेचकर उनका से भी उनका पूरा पालन करते हैं। और छठा है कि बाल विवाह। बाल विवाह उनका करते हैं जैसे कि एक तो मेन कारण होता है कि देह व्यापार में छोटी बच्चियों को भी उतार देते हैं, कम से कम 12 साल, 10 साल की लड़कियों को भी वो लोग उतार देते हैं। तो उन लड़कियों को उतार देते हैं और फिर उनसे देह व्यापार करवाते हैं और बाल विवाह भी होता है कि छोटी जो लड़कियाँ रहती हैं, उनको वो मतलब बेच देते हैं, जैसे दहेज लेते हैं कम से कम 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख लेके और उनको छोटी लड़कियों को भी मतलब बाल विवाह कर देते हैं। तो ये सारी जो कुरीतियाँ जो अभी बता रखा है जैसे स्वास्थ्य कम है, मानव तस्करी भी होती है। कहीं सुना होगा नीमच मंदसौर में कई लड़कियों को बाहरी लड़कियों को लेकर उनको देहव्यापार करवाते थे, उनसे बेचना फ़रोख्त ये भी करते थे। तो वो सारी चीज़ें जी इसमें हैं और अंधविश्वास, बेरोज़गारी, शिक्षा, अनैतिक विवाह, बाल विवाह, चोरी करना, शराब बनाना, ये जो पूरा का पूरा जो मैंने बताया अभी परंपरा ये सारी चीज़ें इसमें वो चुनौतियाँ हैं पूरा का पूरा। तो ये आज से नहीं कम से कम ये कम अंग्रेज शासन काल से ही मतलब ये कम्युनिटी पूरा का पूरा इस तरीके से इन्हीं कुरीतियों में लिप्त है। तो ऐसा पूरी लिप्त कम्युनिटी कहते हैं एक्शन एड इंडिया ने काम किया 2001 से। तो 2001 से कम 2010 तक उसने भोर परियोजना के रूप में काम किया। तो हम लोग क्या है कि 2006 से इस संस्था के साथ में जुड़े, तो 2006 के बाद में जैसे मैं कोऑर्डिनेटर के रूप में जुड़ा और इसमें हमारे ही समुदाय के साथ में मतलब इन कुर्तियों के साथ में, महिलाओं के साथ में, शिक्षा के साथ में इनमें काम किया और उनको कहीं न कहीं हमने निकालने का पूरा प्रयास किया। तो उसके उसी दौरान क्या हुआ कि 2010 में ही एक्शन एड जो था वो उसका जो प्रोग्राम था वो कहीं न कहीं बंद हो चुका था। तो बंद होने के बाद में जो हम लोग कुछ साथी जो जुड़े थे नीमच, मंदसौर और रतलाम से कम 40-50 लोग जुड़े हुए थे। तो फिर हम लोग क्या है वहाँ से बेरोज़गार भी हो गए। तो कुछ जो साथी थे हमारे तो हम लोगों ने मतलब सोचा कि क्यों ना भोर बंद हो गया लेकिन ये कम्युनिटी कहीं न कहीं हमारी है, ये समुदाय हमारा है, ये जो बुराइयाँ हमारी हैं। तो ये सारी चीज़ें होने के साथ-साथ क्यों ना हम इसी को ही संगठन बना के कुछ साथों लेकर और हम लोग इसी काम को आगे बढ़ाएँ। तो हमने उसी के साथ में हम लोगों ने समुदाय के साथ में काम किया। तो काम के दौरान हम लोगों को कहीं न कहीं पैसों का भी वो समस्या आया क्योंकि फंड बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि कहीं न कहीं किसी संस्था के साथ में हम लोग जुड़े और उनमें जुड़ते हुए हमने प्रोग्राम लिया। तो जैसे टीबी का प्रोग्राम लिया, स्वास्थ्य का हमको मिला तो हमने स्वास्थ्य के बारे में नुक्कड़ नाटक और ये जानकारियाँ दी और उसके बाद में हम लोगों ने कहीं न कहीं एचआईवी के बारे में जानकारियाँ दी और एचआईवी का नुक्कड़ नाटक किया, इनको मतलब हेल्थ से हम लोगों ने जोड़ दिया। तो ऐसा मतलब छोटे-छोटे प्रोग्राम हम करते रहे लेकिन बीच में संस्थाएँ क्या है कि गई और मतलब संस्थाएँ बंद हो चुकी। तो हम लोग फिर से बेरोज़गार हो गए। तो ऐसा करते-करते हम लोगों ने कई मतलब काम भी करते रहे और हम लोग जुड़ते भी रहे। फिर उसके बाद में मैंने एमपीवीएचए में भी काम किया कम से कम 3 साल तक उसमें डायरिया का प्रोजेक्ट ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी बना, उसके बाद में मैं 1 साल डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी बना और उसमें भी डायरिया जो प्रोजेक्ट है,
उसको लेते हुए भी हम लोगों ने बच्चों के साथ में काम किया, कुपोषण के साथ में काम किया, आंगनवाड़ियों के साथ में काम किया और अधिकतर इस कम्युनिटी को हमने सबसे ज़्यादा टारगेट में लेते हुए काम किया बच्चों के साथ में और ये सारी चीज़ों को लेते हुए हमने मतलब काम किया। तो फिर वो उसके बावजूद भी एमपीवीएचए के साथ में भी हम लोगों ने काम किया तो फिर कहीं न कहीं एक संस्था जो होती है ऑर्गेनाइज़ेशन उनका एक उद्देश्य होता है, उनका एक पूरा प्रोग्राम होता है, तो उसके माध्यम से भी हमको मतलब काम करना पड़ता है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो जिसको हम लोगों ने मतलब शुरू किया था संगठन के माध्यम से कि हमारे कम्युनिटी को हम लोग मुख्य धारा से जोड़ के और इस कम्युनिटी को ये जो टोटल जो बुराइयाँ हैं, इनको हम लोग कहीं न कहीं कुरीतियों को दूर करते हुए हम लोग मतलब आगे बढ़े। तो लेकिन समस्या वही आ रही थी हमारे सामने कि कई ऑर्गेनाइजेशन की अपना-अपना एक नज़रिया रहता है, तो उस नज़रिए के हिसाब से वो लोग मतलब अपना काम करते हैं। तो फिर मैंने उस टाइम तो मैं उनके साथ में मतलब एमपीवीएचए के साथ में जॉब कर रहा था, तो जॉब के दौरान मुझे काफ़ी समस्या आ रही थी, तो फिर मैं मतलब कहीं न कहीं कम्युनिटी को पूरा टाइम और संगठन जो हम लोग चला रहे थे, उसको पूरा टाइम नहीं दे पा रहा था। तो हम लोगों ने मैंने फिर उसमें 2000 15 सो 16 के अंदर मैंने वो जॉब को छोड़ दिया। जॉब को छोड़ने के बाद में फिर मैंने सोचा कि हमारा ये संगठन जो है इसको हम लोग एक नया मतलब रूप देते हुए हम लोग काम करते हैं। तो सीबीओ के नाम से हमने मतलब उस संगठन में हम लोगों ने काम किया। तो काम के दौरान फिर हम लोगों ने जैसे कि एक जो हमारे जो नीमच जिले से मतलब एसपी सर थे मनोज कुमार सिंह तो उनका हमको बहुत बड़ा सहयोग मिला। उनके फ़ोटो होंगे सर थोड़ा-सा आगे निकालें जो ये रहे ये है। हाँ, हाँ, ये वाले जो 8 मार्च के कार्यक्रम सर थोड़ा-सा आप आगे हैं। तो 8 मार्च का जो कार्यक्रम था मतलब उनके साथ में हम लोगों ने मतलब जो जब उन्होंने वो एसपी सर जो आए थे, तो एसपी सर ने पूरा का पूरा जब यहाँ पे जो ये कम्युनिटी थी, तो इस कम्युनिटी के बारे में पूरा रिसर्च किया कि इस कम्युनिटी में मतलब काफ़ी मतलब ऐसी बुराइयाँ और काफ़ी मतलब ऐसा चीज़ें हैं जिससे इस कम्युनिटी में कुछ किया जा सकता है। तो उनको क्या है कि कहीं न कहीं रूप में मतलब एक टीम की ज़रूरत थी। तो उनको क्या है कि हमारे बारे में कुछ पता चला, तो उन्होंने हमको मतलब बुलाया और बुलाने के बाद में बताया कि ये आप लोगों का ही कम्युनिटी है आप लोग इसी कम्युनिटी में रहते हो तो ये इस तरीके से चलता है तो आप लोग क्या-क्या अभी तक आप लोगों ने किया है? तो हम लोगों ने उनको पूरा प्रेज़ेंट पूरा बताया। तो फिर उन्होंने हमको बोला कि क्यों ना अपन मिल के साथ में मिल के कुछ काम करते हैं। तो उन्होंने फिर हमारे साथ में जो कार्यक्रम बनाए तो कई ऐसे कार्यक्रम बनाए जैसे 8 मार्च का कार्यक्रम होता है तो उसमें तमाम जो कम्युनिटी के लोग थे मतलब जो नीमच जिले के जितने भी गाँव हैं उन गाँव से मतलब पूरा कम से कम 500-600 महिलाओं के साथ में मतलब वो कार्यक्रम को हमने मनाया। तो ऐसा करके मतलब एक उन्होंने अच्छा-सा हमको सहयोग दिया। और जो हमने संगठन जो बना रखा था, उस संगठन को एक अच्छा-सा मतलब ताकत और हिम्मत दिया। तो फिर वो ताकत और हिम्मत देते हुए 2017 में फिर हम लोगों ने संस्था का भी रजिस्ट्रेशन करवा लिया। उसका नाम हमने नया सीबीओ के बाद में हमने नया जीवन ज्ञान प्रचार सेवा समिति के नाम से हमने रखा। तो उसके बाद में हम लोगों ने मतलब नया जीवन के नाम से फिर हम लोग पूरा काम करने लग गए और हम लोग हमारी कम्युनिटी में पूरा का पूरा जैसे कि फंड की व्यवस्था भी हमको कहीं न कहीं लगने लग गई, तो कहीं न कहीं हमको एसपी सर ने मदद भी हमको दी, जिससे लोगों ने कई ऐसे कार्यक्रम भी किए। तो उसमें कार्यक्रम के दौरान हमको काफ़ी मतलब समस्या भी आती रहती थी क्योंकि कार्यकर्ताओं को भी हम लोगों को फंड की ज़रूरत होती है क्योंकि वो भी बिना फंड के और किस तरीके से मतलब वो काम करे, तो हमको काफ़ी उसमें समस्या काफ़ी आई। तो हम एसपी सर ने हमको मतलब उस बहुत सारा साथ दिया है। तो उसमें फिर उसके बाद में हम लोगों ने उनको बताया कि यहाँ पे बेरोज़गारी का बहुत ज़्यादा ये है तो एसपी सर ने कुछ बेरोज़गार को लेकर मतलब एक कार्यक्रम भी करवाए तो उसमें कम से कम 42 लड़कों को बाहर भी भेजा था उन्होंने एक धागा कंपनी में। वहाँ पे भी उनको हमने जा तो वहाँ पे भी कुछ लड़के मतलब काम करके आए, सीख के आए और सीखने के बाद कहीं न कहीं वो अपनी-अपनी जगह कहीं न कहीं अलग-अलग उन्होंने कुछ काम किया। लेकिन कुछ लोग काम किए, कुछ लोगों ने काम नहीं किया क्योंकि ये कम्युनिटी ऐसा है कि मतलब यहाँ पे लड़के जो हैं वो कहीं न कहीं अपनी बहनों के ऊपर निर्भर करते हैं।
तो निर्भर रहते हैं, तो इसी वजह से वो क्या है कि मतलब उनको मतलब काम का इतना ज़्यादा रहता नहीं है और वो लोग क्या करते हैं कि अपनी बहनों के जो ढाबे होते हैं, गुमटियाँ वहाँ पे डाल के और वो देह व्यापार करवाते हैं और वहाँ से वो लोग मतलब उनकी जो रोज़ी-रोटी होती है, वो वहाँ से चला लेते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों में वो लिप्त है होते हैं, इसलिए हम लोग क्या है कि उनको काफ़ी मतलब प्रयास करते हैं, मोटिवेट करते हैं, निकालते हैं, तब भी वो निकलते नहीं है, लेकिन कुछ-कुछ होते हैं जो निकल जाते हैं। तो ऐसा करके हम लोगों ने काफ़ी कुछ मतलब काम भी किए हम लोगों ने फिलहाल में सरकार के साथ में अभी मिलके हमने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के भी कार्यक्रम हमने किए हैं। सर थोड़ा-सा आगे लेना है इसको। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के भी हम लोगों ने कुछ कार्यक्रम कर रखे हैं पीछे हाँ, ये वाले जो कार्यक्रम हैं, तो हम लोगों ने उनके साथ में मिलके कुछ कार्यक्रम किए हैं। इसमें भी हम लोगों ने ब काफ़ी मतलब लोन भी दिलवाए कुछ लोगों को, कुछ जो रोज़गार था, रोज़गार भी हमने इनको उपलब्ध करवाया। लेकिन ये क्या है कि ज़्यादा कार्यक्रम हमारा ये चल नहीं पाया क्योंकि कोरोना और ये थोड़ा इसकी वजह से लॉकडाउन की वजह से ये 2 ही हम कार्यक्रम कर पाए, फिर उसके बाद में ये हुआ नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों ने मतलब कहीं न कहीं हमारी कम्युनिटी को निकालने का पूरा प्रयास किया है। गवर्नमेंट के कई स्कीमों के साथ में हमने जोड़ने का पूरा प्रयास किया है और उसके बाद में हमने कहीं न कहीं सोचा है कि इनको एक मुख्य धारा में लाएँ, जिससे इस कम्युनिटी में कहीं न कहीं बदलाव आए, कहीं न कहीं रोज़गार मिले। कई महिलाओं को हमने जैसे कि ये जो देह व्यापार में थी ये लड़की, तो इसको हमने कहीं न कहीं हमारे साथ में जोड़ के और इसको ब्यूटी पार्लर और इसका जैसे रोज़गार से हमने जोड़ा, जिससे ये अपना जीवन को मतलब खुद भी ये कर रहे थे। ऐसी कई लड़कियों को हमने मतलब निकाला भी है और कई शिक्षा से भी जोड़ा जिससे कई लड़कियाँ आज पढ़ के भी मतलब जीएनएम का, एएनएम का नर्स करके वो अपने जीवन को मतलब जी रही हैं। तो ऐसा करके हमने बहुत सारी लड़कियों को मतलब जोड़ा भी है। लेकिन हम कहीं न कहीं निराश हो रहे हैं कि कहीं न कहीं फंड और इनकी वजह से भी दिक्कत आ रही है। इस वजह से हम लोग थोड़ा-सा निराश होते हैं। लेकिन अभी हम जो कोरोना के टाइम पे भी हम लोगों ने किसी स मतलब जैसे एक्शन एड संस्था है, वो अभी भी हमारे साथ में कहीं न कहीं हमको मदद करती हैं। हम लोगों ने उनको पूरा लिख के दिया कि कई महिलाएँ हैं जो उनका देह व्यापार बंद हो चुका है और वो लॉकडाउन के कारण मतलब कोई भी ग्राहक और इस तरीके से आ नहीं रहे हैं, तो वो उनको खाने के लिए उनके बच्चे भी भूखे मर रहे हैं। तो हमने एक्शन एड में कुछ लिस्ट बना के हमने दिया और हमने कुछ प्रपोज़ल भी डाला, तो उन लोगों ने हमको कम से कम 440 महिलाओं को मतलब परिवारों को उन्होंने सूखा वितरण जो भेजा था उन्होंने, तो हमने उनको बाँटा है गाँव-गाँव में जाके जो टोटल मंदसौर और वहाँ पे बाँटा है। हमने को एक प्रेक्सिस ऑर्गेनाइज़ेशन थी, उनको भी हमने भेजा प्रपोज़ल और उनको भी बताया कि इस तरीके से पूरा कंपनी है और उनको मतलब खाने के लिए ज़रूरत है उनके बच्चों को, तो हमने वहाँ पे उनको भी भेजा है, तो कम से कम वहाँ से भी हमको 200 परिवारों को सूखा सामग्री आई है और उनको हम लोगों ने कहीं न कहीं बाँटा है। तो ऐसा करके हम लोग क्या है कि कम्युनिटी का पूरा मदद कर रहे हैं और कम्युनिटी को हम मतलब कहीं न कहीं जोड़ रहे हैं निकल रहे हैं तो कहीं न कहीं से हम लोग इनके लिए कुछ कार्यक्रम और करके और हम लोग इनको जोड़ के इस मुख्य धारा में लाके इन महिलाओं को हम निकाल रहे हैं। लेकिन काफ़ी ऐसी समस्याएँ हैं जो कम्युनिटी में जो लड़कियाँ होती हैं जिनको मतलब बीमारी हो जाती है देह व्यापार के कारण एचआईवी भी हो जाती है। तो एचआईवी को होने के कारण इनको जो माता-पिता होते हैं, भाई होते हैं, उनको निकाल भी देते हैं। इनके जो बच्चे रहते हैं, वो भी काफ़ी के रहते हैं। तो ऐसी मतलब समस्या होती है एक लड़की उसकी जो जवानी मतलब रहती है वहाँ तक ही वो वहाँ तक ही वो देह व्यापार करती है। उसके बाद तो वो ब कहीं न कहीं मतलब खत्म होने के बाद में उनके जो हो गए उसे अलग कर देते हैं। तो ऐसे कई जो महिलाएँ होती हैं वो अपना मतलब हमको बताती भी हैं कि काफ़ी ऐसी समस्याएँ हम जो गुज़रती हैं, ऐसी लड़कियाँ हैं। तो हम लोग कहीं न कहीं हमारी कम्युनिटी में हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे हमने सोचा है क्योंकि पढ़ाई होने के बावजूद भी मैंने एमएसडब्ल्यू होने के बावजूद भी नौकरी और ये सारी चीज़ें छोड़ के हम लोग सोच रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी को, हमारे समाज को हम आगे बढ़ाएँ और ये जो लड़कियाँ हैं जो प्रताड़ित हैं, इनको हम कहीं न कहीं एक अच्छा जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाएँ और जो आने वाली पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, इसको हम आगे बढ़ाएँ। तो वो हम चाहते हैं कि कहीं न कहीं वो निकल के आए। लेकिन समस्या वही है कि एक संस्था चलाना और समाज के अंदर काम करना है तो
काफ़ी समस्याएँ हैं क्योंकि फंड और ये सारी चीज़ों की बहुत ही समस्या है क्योंकि हमारे पास में कोई ऐसा फंड नहीं है, जिससे हम लोग मतलब काफ़ी इन लोगों के लिए कुछ कर सकें, इनको हॉस्टल या स्कूल भी हमको बनाने का हमारा पूरा प्लान है, लेकिन हम लोगों के पास फंड और ये सारी चीज़ें नहीं होने के कारण हम लोग कहीं न कहीं निराश होते हैं। हालाँकि हम लोग गवर्नमेंट के स्कूल में और छात्रावास में इनको डालते हैं, लेकिन वहाँ पे भी क्या है कि कहीं न कहीं गवर्नमेंट इतना साथ नहीं दे पाती इससे इन लोगों को मतलब प्रयास वो उस तरीके से हो नहीं पाता है, क्योंकि गवर्नमेंट की कई योजनाएँ ऐसी हैं इस समाज के लिए बनी हुई, लेकिन वो योजना धरातल पे भी नहीं चलती है। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है, गवर्नमेंट के खिलाफ भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया है, लेकिन अ, वो नहीं चाहती हैं कि इस कम्युनिटी में कोई बदलाव आए या कोई ऐसा निकल के आए कि इस कम्युनिटी के लिए कुछ किया जाए। क्योंकि 1600 करोड़ ऐसी बहुत सारी योजना है, जाबाली योजना जो मतलब इन देह व्यापार महिलाओं के लिए बनी हुई है। तो वो योजना धरातल पे भी नहीं लागू होती है और ना आने देते हैं उस तरीके के। तो हमने काफ़ी प्रयास भी किया है और भोपाल स्तर पे भी हम लोगों ने इसके लिए शिवराज सिंह जो हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कई बार लेटर और इस तरीके से भेजा है, लेकिन कोई ऐसा हमको ये नहीं हुआ कि इस कम्युनिटी के लिए कुछ धरातल पे काम हुआ है। तो हम लोग काफ़ी कुछ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को फंड और ये सारी चीज़ें न मिलने के कारण हम लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हम लोग हमारी कम्युनिटी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग आगे से इसको काम करेंगे और आगे हम इस कम्युनिटी में कुछ न कुछ तो बदलाव जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हम कुछ करेंगे। तो धन्यवाद सर, जो पूरा मैंने बताया है और इस कम्युनिटी के लिए इस तरह से भी हमारा निवेदन कि कुछ हमारे लिए कुछ मदद करें, कि आगे के लिए कुछ कम्युनिटी के लिए जो लाइवलीहुड का है या शिक्षा के स्तर पे है या रोज़गार या स्वास्थ्य के स्तर पे हम लोग जो काम कर रहे हैं, उसमें हमारा कहीं न कहीं सहयोग मिले जिससे हम लोग आगे बढ़ें इस कम्युनिटी के लिए। धन्यवाद।